Hello students, my name is Zahir and you are watching my YouTube channel Cap of Education. Today we are going to explain our second chapter Bharat is my home in Hindi. आज हम लोग जो है भारत इज माई होम जो है उसी के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2 जो है उसको जो है हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर दिया है और उसका वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो भी लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लेंगे। उसका पार्ट 1 का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये है आपका पार्ट 2 जिसके अंदर हम लोग जो है भारत इज माई होम को कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ्री क्लास चल रहा है 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी पूरे कोर्स का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स हम लोग 2022 वाले छात्रों के लिए फ्री में यहाँ पर लेकर आए हैं। केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश चालू है, फिजिक्स और हिंदी कुछ दिनों में चालू होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 से। हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 4 तक इसके एक्सप्लेनेशन को देख लिया था। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 5। आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. I place myself to the service of the totality to my country's culture. I place my loyalty to my country, irrespective of religion or language. I place myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color और creed. यह है पैराग्राफ नंबर 1। इसका हिंदी समझते हैं। इसीलिए मैं अपनी पिछली संस्कृति के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेता हूँ, चाहे यह जहाँ से भी आया हो और जिस किसी के द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया हो। मैं अपने देश के संस्कृति की समग्रता की सेवा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। धर्म या भाषा की परवाह किए बिना मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं इसकी मजबूती एवं प्रगति के लिए और इसके लोगों के कल्याण के लिए रंग, जाति या समुदाय के भेद के बिना काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मतलब ये शपथ ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, जिसमें ये कहते हैं कि मैं बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भी भेदभाव के, रंग हो या जाति हो, किसी तरीके के बिना भेदभाव के अपने संविधान को मानते हुए ये शपथ लेता हूँ कि देश की सेवा पूर्ण रूप से बहुत ही सही तरीके से, अच्छे तरीके से करूँगा। यही बात वो जो है इस पैराग्राफ में वो कहना चाह रहे हैं। और ये कोशिश करेंगे कि जब ये शासन में है, मतलब जब ये राष्ट्रपति हैं, तो देश के लोगों का कल्याण हो और देश का कल्याण हो, देश जो है प्रगति की ओर जाए, यही ये जो है देश के लिए कामना करते हैं और यही देश के लिए वो शपथ लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 में उन्होंने यही बात कहा है। चलिए, और यहाँ पर बाय दिख रहा होगा, BUY, ये बाय जो है BY बाय होगा, BUY मतलब खरीदना हो जाता है। चलिए, इसी पैराग्राफ का है। The whole of Bharat is my home and its people are my family. The people have chosen to make me the head of this family for a certain time. It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and grateful life. कहते हैं पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार हैं। लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए चुना है। मेरी ईमानदार कोशिश होगी
इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की, योग्य लोगों के लिए एक योग्य घर जो एक न्यायपूर्ण और समृद्ध और सुशोभित जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे हों। मतलब ये कहते हैं, देश के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन्हें जो है मुखिया चुना, देश का मुखिया चुना, अपना एक मुखिया चुना है। तो ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए एक सही राष्ट्र का निर्माण कर सकें, देश को और यहाँ के लोगों को एक सही रास्ते पर ले जा सकें, इनके लिए कुछ सही कर सकें। ठीक है, और पूरे ईमानदारी के साथ जो है ये कोशिश करेंगे कि अपने देश के लिए जो है कुछ करें और देश के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार रहें। यही सारा बात जो है वो पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर इन सब बातों को वो कहते हैं। कब कहते हैं? जब वो शपथ ले रहे होते हैं तभी कहते हैं। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6। द फैमिली इज बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर inconventionally fast pace. We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way for sheer size. The tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. The situation demands of us work, work, and more work. Silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people. कहते हैं क्या? देखते हैं, ये कह रहे हैं कि परिवार बड़ा है, मतलब इस देश के लोगों को वो अपना परिवार मान रहे हैं। कहते हैं परिवार बड़ा है और लगातार असुविधा, क्योंकि देखिए परिवार बड़ा है, वो परिवार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा कि ये जो देश है ये मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरा परिवार है। ठीक है, एक परिवार के जैसा जो है ये अपने देश को कहते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा जो परिवार है वो बड़ा है और लगातार असुविधा रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। मतलब कि बहुत ही तेज़ी से जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हम में से प्रत्येक को, मतलब हर लोगों को कहते हैं, देश के हर नागरिक को अपने नए जीवन के निर्माण में अपने अपने तरीके से भरपूर रूप से भाग लेना होगा। ठीक है, अपने अपने तरीके से हर देश के नागरिक को क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा। बृहद आकार के कारण, बड़े आकार के कारण हमारे सामने के काम की ऐसी मांग है कि कोई भी बैठ नहीं सकता और हमारे देश में हताश की महामारी को ना तो सिर्फ फैलने दे सकता है, ना कि फैलते हुए देख सकता है। परिस्थिति हमसे काम और अधिक से अधिक काम, चुपचाप और ईमानदारी से काम की मांग कर रही है। मतलब ये है कि हमारे देश का जिस समय ये बने थे राष्ट्रपति, उस समय हालात जो था वो सही नहीं था। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जो परिस्थिति है, जो स्थिति है देश का बना हुआ, इस स्थिति में हमारा देश सिर्फ और सिर्फ काम और काम खोजता है। हम जितना सभी लोग मिलकर काम करेंगे हमारा देश उतना जो है बेहतर होता जाएगा। कहते हैं और अधिक से अधिक काम, चुपचाप और ईमानदारी से काम की मांग कर रही है। हमारे लोगों के पूरे भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण की मांग करती है। मतलब जो देश के लोग हैं उसकी जो संस्कृति, चाहे वो संस्कृति मतलब कल्चरल हो या फिर भौतिक हो, किसी भी तरीके का जो स्थिति है वो बहुत गड़बड़ा चुका है, तो उसी को सही करने के लिए, उसे एक सही रास्ते पर लाने के लिए हमारा जो देश है वो मांग कर रहा है कि हम सब मिलकर जो है काम करें। ठीक है, ये बात राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम पे अपने देश के लोगों से कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 है, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। दे आर mutually fruitful aspects of work. The work on oneself is to follow
the urge towards moral development as a free person, and under self-imposed discipline which alone can render that development possible. It's an product is a free moral personality. We can neglect the end product only at our peril. मतलब कहते हैं यह काम जैसा कि मैं इसे देखता हूं, इसके दो पहलू हैं। जो काम वो कह रहे हैं करने के लिए देश के लिए, उसके दो पहलू हैं। किसी के स्वयं पर काम करना और आसपास के समाज के लिए काम करना। मतलब एक खुद के लिए काम करो और फिर खुद के साथ साथ समाज के लिए काम करो। वह काम के पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू हैं, और यही दोनों पहलू जो है काम करने का एक सही उपयोगी पहलू है। स्वयं पर काम एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की इच्छा का अनुसरण करना है, और स्वयं स्व लगाए गए अनुशासन के तहत, क्योंकि केवल यही उस विकास को संभव कर सकता है। इसका अंत उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। हम केवल अपने जोखिम पर इस अंतिम उत्पाद की अपेक्षा कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमें जो है स्वयं पर काम करना चाहिए। खुद पर अगर हम काम करेंगे, खुद का अगर विकास करेंगे, एक सही पहलू पर ले जाएंगे खुद को, तो इससे हमारा समाज का भी विकास होगा और हमारा देश जो है उसका भी जो है क्या होगा, विकास होगा, और किसी भी चीज़ का जो उत्पाद है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें जो है दोनों तरीके से दोनों पहलू पर काम करना चाहिए। कहते हैं एक वर्क फॉर इंडिविजुअल एंड वर्क फॉर सोशल, यानी कि इंडिविजुअल मतलब खुद के लिए भी और सोशल मतलब समाज के लिए भी। आगे कहते हैं इसी पैराग्राफ में, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, juster, and a more graceful way of life. The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence. Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. कहते हैं यह अंत उत्पाद समाज में एकीकरण चाहने और उसे लाने के लिए प्रयास किए बिना टिके नहीं रह सकता, जिसमें एक बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर जीवन शैली की सेवा का विशेषाधिकार हो। सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के आपस में जुड़े प्रगति के बिना कोई व्यक्ति पूर्णता में विकास नहीं कर सकता है। आइए हम व्यक्तित्व और सामाजिक काम के इन दो पहलुओं में पूरे दिल से जुटे रहें। मतलब कहते हैं कि अगर हम सिर्फ व्यक्तित्व अपने लिए काम करें, सिर्फ खुद के लिए काम करें, तो इससे जो है समाज में कोई विकास नहीं हो सकता है। इससे समाज के अंदर उन्नति का कोई संभावना नहीं बन सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हमें सामाजिक स्तर पर काम करना, मतलब समाज को भी विकास करना है और खुद का भी विकास करना है, तो हमें दोनों पहलुओं पर काम करना होगा। खुद के लिए भी और साथ ही साथ समाज के लिए भी हमें कुछ करना होगा। आइए हम मिलकर दोनों पहलुओं पर काम करें, है ना, और पूरे दिल से, लगन से जो है इसमें जुट जाएं और अपने देश को आगे तरक्की की ओर ले जाएं। मतलब दोनों पहलू कौन कौन है आप समझ गए हैं, इंडिविजुअल और सोशल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप खुद को विकास कर लेंगे, खुद का विकास कर लेंगे और आप समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो इससे सिर्फ आपका फ़ायदा होगा, समाज का, देश का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पूरे देश को लेकर चलेंगे, क्योंकि जिस देश में आपका जन्म हुआ है, तो आपका फ़र्ज है कि आप पूरे देश को लेकर चले। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप पहले खुद को मजबूत बनाइए और फिर साथ ही साथ समाज को भी साथ में लेकर चलिए। और इस तरीके से हर इंसान अगर सामाजिक बन जाए और खुद के लिए भी करे और समाज के लिए भी करे, तो देश बहुत ज़्यादा क्या करेगा, उन्नति करेगा। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 8। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी just an organization of power, but a moral organization. It is a part of national temperament, and
inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. The peace of the strong is what we shall dedicated ourselves to work for. We shall होगा। यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष छवि देगा। दोहरा प्रयास मतलब समझ ही रहे हैं, जिसकी बात हम उस समय से कर रहे हैं, खुद के लिए काम और समाज के लिए, इंडिविजुअल एंड सोशल। हमारे जीवन को एक विशेष छवि देगा यह दोहरा प्रयास, क्योंकि हमारे लिए राज्य केवल सत्ता का संगठन नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्ता पर आ जाना ही हमारे लिए राज्य है, बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। नैतिक संगठन होगा। यह हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से मिले राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है कि शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। अगर हम शक्ति का उपयोग कर रहे हैं तो वो नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। ये किसका मानना था? हमारे महात्मा गांधी जी का मानना था। बलवान की शांति ही वह चीज़ है जिसके लिए काम करने के लिए हम खुद को संबोधित करेंगे, है ना। बलवान की शांति चाहेंगे हम जो है युद्ध करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। हम चाहेंगे कि बहुत ही नैतिक तरीके से जो है हम देश को आगे की ओर बढ़ाएं और समाज को जो है समाज की जो है उन्नति करवाएं, ठीक है। और ये हमारे गांधी जी का मानना था, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो है नॉन वायलेंस और ट्रुथ के जो है एक पुजारी थे, मतलब वो सत्य और अहिंसावादी इंसान थे, वो हिंसा नहीं करते थे। और वही जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि हमें जो है उन्हीं गांधी जी के सिद्धांत पर चलना है। लास्ट पैराग्राफ है, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी required for the satisfactory performance of this dual task. It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise. कहते हैं, मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वह इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए जरूरी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करेंगे। इस क्रांति उद्यम में अपने हिस्से का योगदान देना मेरा सौभाग्य होगा। मतलब वो देश के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये उम्मीद है कि देश के लोग ये जो कार्य प्रणाली का उन्होंने तरीका बताया है, एक इंडिविजुअल और एक सोशल, उसमें देश के लोग पूरा पूरा योगदान देंगे। और फिर ये कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जो हूँ इस कार्य प्रणाली में इस तरीके का जो मैंने सामाजिक बात जो जाकिर हुसैन ने कहा है, दोहरा तरीका जो देश को आगे बढ़ाने का है, उसमें अगर जाकिर हुसैन योगदान देते हैं तो इस चीज़ के लिए वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मानते हैं, बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। तो यही था हमारा भारत इज़ माई होम, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था। यहाँ पे हमारा जो है भारत इज़ माई होम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और समरी ये वगैरह जो भी है इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर उसका एक्सप्लेनेशन हो। जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सभी को, समरी, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी को, और उसके एक्सप्लेनेशन को। तो जो लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वीडियो नहीं देखे हैं वो भी वीडियो देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।